दोस्तों, हम अपने घरों को महफूज रखने के लिए लकड़ी और लोहे के दरवाजे लगवा लेते हैं, लेकिन कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो अपनी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने जिस्म का ही इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन के मुताबिक चूंटियों की एक ऐसी किस्म भी है जो अपने घर का दरवाज़ा अपने सर से ही बंद कर लेती हैं। डोरहेड आंट के नाम से मशहूर ये चूंटियां वर्कर चूंटियां या सोल्जर आंट्स भी कहलाती हैं। इनका सर इतना बड़ा होता है कि दरख्तों की टहनियों में अपने बलनुमा घरों को बंद करने के लिए ये सर का ही सहारा लेती हैं और सुराख के आगे अपने सर को रखकर घर का दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख भी सकते हैं कि टहनी में मौजूद ये गोल दायरा एक डोर हेड चूंटी का सर ही है। दोस्तों, अब जरा इस मुर्गे को देखें। मुर्गे की ये नायाब नस्ल जापान में पाई जाती है। मुर्गों की इस नस्ल को ओनागादुरी कहा जाता है, जिनकी पूंछ 10 मीटर से भी ज्यादा लंबी होती है, जो इनकी खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह है। और ये गैर मामूली नस्ल लंबी पूंछ की वजह से बेहद मशहूर है। जापान में मुर्गियों की 17 नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें ओनागादुरी वो वाद नस्ल है जिसे खुसूसी हैसियत हासिल है। कहा जाता है कि 1952 में जब इसे ये दर्जा मिला था तो इस नस्ल के परिंदों और अंडों की बरामदात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। ख्याल किया जाता है कि ओनागादुरी नस्ल 17वीं सदी में जापान के सूबे तोसा में शंकोको जजीरे पर पैदा हुई थी और इस नस्ल के मुर्गों की दुम 90 सेंटीमीटर तक हर साल बढ़ती है। इस नस्ल की खास बात यह है कि इनकी पूंछ के पर जड़ते नहीं हैं। दोस्तों, अब इन बंदरों को देखें। इन्हें जापानीज मका कहा जाता है। ये बर्फ में रहने वाले बंदर होते हैं। अजीब बात यह है कि जब शदीद बर्फ पड़ती है तो इनके फर्ज कुदरती तौर पर लंबे हो जाते हैं, जिससे इन्हें बर्फ में रहने में बहुत आसानी होती है। एक और अजीब बात यह है कि इन बंदरों को हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के चश्मों में नहाने का बहुत शौक है। ये पानी से निकलते ही नहीं हैं। इसके पीछे एक अजीब कहानी है। कहा जाता है कि 60 साल पहले एक सेब के दरख्त से सेब गर्म पानी के चश्मे में गिरते थे। एक बंदर इस सेब को उठाने कूद पड़ा और फिर इसको देखकर दूसरे बंदर भी कूदना शुरू हो गए। इनको शदीद सर्दी में ये गर्म पानी इतना पसंद आया, ये अब यहाँ से निकलते ही नहीं हैं। ये बंदर इंसानों की तरह इस पानी में नहाते रहते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं एक ऐसे परिंदे का जिक्र करूंगा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 10 माह तक लगातार हवा में उड़ सकता है। दोस्तों, अबाबील की तरह दिखने वाला ये परिंदा, जिसे कॉमन स्विफ्ट कहते हैं, माहिरीन के मुताबिक ये एक ऐसा परिंदा है जो साल के 10 माह लगातार हवा में उड़ता रहता है। ये परिंदा यूरोप और एशिया के कई ममालिक में पाया जाता है और ये 10 माह तक हवा में उड़ने वाले छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा रहता है। और ये परिंदा एक ऊंचाई पर जाकर अपने पर फैलाकर हवा में ही सो जाता है। दोस्तों, अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।